Hello friends, welcome to class. Guys, in this video we will discuss the remaining question of this paper discussion. We are discussing the UGC NET December 2020 and June 2021 cycle paper social work. उसके पहले पार्ट फर्स्ट में एंड पार्ट सेकंड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 61 तक. 61 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा देन प्लीज़ विजिट द प्ले लिस्ट और वहाँ से ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उसको एनालिसिस कर सकते हैं अपने पेपर को ला करके. ओके, और जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं दिया है वो ज़रूर क्वेश्चन को पढ़िए. ओके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है, आपको आंसर देना है, फिर मैच करना है. इन दिस वीडियो वी विल कवर द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 62 टू 100 क्वेश्चन. और लास्ट में डिस्कस करेंगे वो सभी 3-4 क्वेश्चन जिनमें डाउट है, जिनके आंसर की में जो आंसर गलत दिए हैं, जिनको क्लेम किया जा सकता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे लास्ट में. ओके, और लास्ट में कट ऑफ भी डिस्कस कर लेंगे, ना जा सकता है. ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट. हियर दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल फॉर सोशल वर्क एंड वी विल स्टडी. जो भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज द मोबाइल नंबर. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स को सोशल वर्क के, तो इस नंबर पे आप टेक्स्ट करिए. ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस कोर्स आई विल शेयर. दीज आर द कोर्सेज फॉर पेपर 1 सोशल वर्क एंड वीमेन स्टडी. जो भी आपका सब्जेक्ट है, या पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. इसमें से सोशल वर्क का जो कोर्स है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 1 जनवरी. उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर. एंड दिस इज द एप्लीकेशन, CP यादव क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में. वहाँ से डाउनलोड करिए, वहाँ पर इसके रजिस्टर करना है. उसके बाद इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से पेमेंट हो जाता है. एंड दीज आर द कंटेंट विल बी प्रोवाइडेड द सोशल वर्क फाउंडेशन कोर्स. सभी वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे एप्लीकेशन में, और PDF फाइल मिल जाएंगे, इनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं. ओके, PYQ डिस्कशन होगा मॉक टेस्ट के माध्यम से, और वीडियो लेक्चर मिल जाएगा उसका आपको, और रिवीजन नोट्स वाट एवर वी कैन से वो लास्ट में दिए जाएंगे. इसके पहले जो मॉक टेस्ट है या टेस्ट सीरीज है वो भी इसके अंदर है. तो डिटेल में अगर आपको देखना है तो इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको देख लीजिए, फिर आपके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. तो नाउ लेट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 61 तक हम लोग कवर कर चुके हैं, इसका आंसर सी था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. द मेथड्स ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बाय द मैनेजर इन द इंस्टीट्यूशन. किसी भी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है उसके द्वारा किस प्रकार से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, उसका मेथड कौन कौन सा है आपको बताना है, उसको अरेंज करना है. ओके, एजुकेशन, आर्बिट्रेशन, नेगोशिएशन, काउंसिलिएशन. देखिए, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में कोर्स के अंदर, तो अभी मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. इसका जस्ट आप आंसर लिख लीजिए कौन सा होगा. पहले आएगा आपका नेगोशिएशन करने के माध्यम से, उसके बाद आएगा काउंसिलिएशन, देन आएगा आर्बिट्रेशन, और लास्ट में आएगा एजुकेशन. सी विल बी राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 63. अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. सही क्रम में लगाना है. एबोल्यूशन ऑफ अटेंचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17 सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट एंड द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट कब आए थे, उसके अनुसार आपको क्रम में लगाना है. विच आंसर विल बी राइट. ऑप्शन नंबर फर्स्ट ABC सही क्रम में लगे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 64. हु हैज़ द गिवन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रैंक कोरिलेशन. रैंक कोरिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसके द्वारा फॉर्मूला दिया गया था, जिनको हम बोलते हैं स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट. ओके, तो जनरली RS से डिनोट करते हैं. इसके माध्यम से जो रैंक वेरिएबल्स होते हैं उनके बीच में एसोसिएशन को निकालने के लिए हम लोग इस कोरिलेशन कोफिशिएंट का यूज करते हैं. सी आपका करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65. चिल्ड्रंस लर्न टू ऐड न्यू वर्ड्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ. उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को जिसके माध्यम से बच्चे जो हैं नए वर्ड्स को लर्न करते हैं. एक्सटेंशंस, फास्ट मैपिंग, इंस्पिरेशन और न्यू मैपिंग. सो विच आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 65. देखिए, राइट आंसर इसका होगा फास्ट मैपिंग. फास्ट मैपिंग बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं कि रैपिडली लर्निंग करने के लिए जो है सिमिलर वर्ड जो होते हैं, फेमिलियर वर्ड होते हैं, उसके साथ सिखाया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल
यहाँ पर एक पिक्चर बनी होगी और इसी प्रकार का दूसरी पिक्चर यहाँ पर बनी होगी, जिससे एक बच्चा जो फेमिलियर होता है दूसरे से नहीं होता है तो उसको ऐसे सिखाया जाता है कि एक जैसा है, इससे ईजिली वो समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है और लर्न कर लेता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर डॉग बना हुआ है और उसी प्रकार का कोई जानवर है, उसको भी यहाँ पर बना दिया जाता है और लर्न करने की कोशिश की जाती है, उसे बोलते हैं फास्ट मैपिंग, उसको भी बोलते हैं। वैसे भी बच्चों को जनरली कोई भी चीज़ सिखानी होती है तो उसको पिक्चर में बना करके सिखाते हैं। आपने भी देखा होगा ABCD या फिर छोटा बड़ा कुछ भी सिखाते हैं तो उसमें पिक्चर बना देते हैं उसके साथ ही, वो जल्दी याद कर लेता है, उसको फास्ट मैपिंग बोलते हैं या रैपिडली लर्निंग बोलते हैं। भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कल्चरल लैग का जो कंसेप्ट है किसके द्वारा दिया गया था? फ्रेजर के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, ऑकबर्न एंड टेलर FW। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। कल्चरल लैग की थ्योरी दी गई थी ऑकबर्न के द्वारा, सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें से आपको और निकालना है। ये जो चार ऑप्शन दिए हैं चारों में से 3 सिमिलर होंगे, एक थोड़ा अलग होगा, वो आपको बताना है। ले ऑफ, लॉकआउट, ट्रेंचमेंट एंड स्ट्राइक। देखिए ये तीनों के तीनों जो एक्ट हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, किसी भी कंपनी या एम्प्लॉयर बोल सकते हैं उसके द्वारा, और जो स्ट्राइक की जाती है एम्प्लॉय के द्वारा या वर्कर के द्वारा। तो ये अलग है, ये तीनों एक जैसे हैं। That is the action of the manager or the employer or the industry, and the strike is the action of the worker. So ये अलग है, D will be right answer. Question number 68. Which of the following are the measure of center tendency? इतना सिंपल क्वेश्चन, अगर ये भी आपको गलत हो गया होगा क्या ही बोल सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। रेसिप्रोकल मॉडल दिया गया है, दूसरा रेमेडियल मॉडल। ओके, ये आपके सोशल ग्रुप वर्क मॉडल है। रेसिप्रोकल जो मॉडल है ये बेस्ड है आपका ओपन सिस्टम थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव बोल सकते हैं, और रेजिस्टेंस पर्सपेक्टिव। तो ये सही दिया गया है। देखिए रेसिप्रोकल मॉडल, इसको हम बोलते हैं मीडिएटिंग मॉडल आल्सो। ओके, पीपल एंड इट्स एनवायरनमेंट, या बोल सकते हैं पीपल एंड सोसाइटी। देखिए दोनों की नीड्स होती हैं, वी कैन से लाइक दे आर कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड विद द म्यूचुअल नीड्स। So this is a reciprocal mediating model. Social worker follow in the social group work. ये सही दिया गया है। दूसरा इसमें स्टेटमेंट है रेमेडियल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इज बेस्ड ऑन दी प्रोग्रामिंग सोशल कॉन्शियस। देखिए सोशल कॉन्शियस तो फिर आपका यही हो जाएगा ना रेमेडियल मॉडल। ये जो मॉडल होता है रेमेडियल मॉडल, ये वर्क करता है बेसिकली ऑन द इंडिविजुअल्स, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिफिशियंसी है, उस पर ज़्यादा फोकस करता है द इंडिविजुअल पर्सन। ओके, ना कि सोशल कॉन्शियस। आपका ये गलत है तो आपका यहाँ पर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में क्या है कि व्हाट इज द ट्रू अबाउट न्यू बॉर्न ब्रेस्ट फीडिंग इन इंडिया। भारत में नवजात शिशु को लेकर के पर पूछा जा रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की जाती है, तो उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है सही दिया गया है। पहला दिया है ब्रेस्ट फीडिंग इज डिले। ब्रेस्ट फीडिंग डिले का मतलब होता है बहुत बाद में कराई जाती है, शुरुआत में जो नवजात शिशु होता है उसको नहीं फर्स्ट मिल्क नहीं दिया जाता है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट दिया गया फर्स्ट मिल्क इज कंसीडर्ड एज इम्प्योर एंड डिस्कार्डेड। तो ये भी सही दिया गया। स्पेशली अगर बात करें हम रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जहाँ पर डिलीवरी गाँव में होती है, राइट, वहाँ पर जनरली जो डॉक्टर ज़्यादा वो डिलीवरी नहीं करते हैं, जनरली गाँव में हो जाती है, तो उस प्रकार से वहाँ पर ऐसा मानना है लोगों का कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वो इम्प्योर होता है, उसको नहीं पिलाना चाहिए, तो ब्रेस्ट फीडिंग डिले होती है और दैट इज कंसिडर्ड एज इम्प्योर एंड डिस्कार्डेड। दोनों सही दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं ए बी जिसमें ऑप्शन में होगा उसको आप देख लीजिए और बाकी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे ए और सी दिया है इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि सी बी भी करेक्ट है, और बी और सी दिया है इसका मतलब इसमें ए नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे केवल सी को। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेस्ट फीडिंग, इस प्रकार से बोल सकते हैं, विद इन द 24 आवर एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी। ये जो नवजात शिशु होता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको लेकर के पूछा जा रहा है कि जो इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये सही दिया गया है, तो आपका ए बी सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा यहाँ पर करेक्ट आएगा। एक स्पेशलाइज एवरेज डिजाइन टू मेजर द चेंज इन द ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सही आंसर होगा इसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर से मेजर करते हैं एक रिलेटिव चेंज को इन वेरिएबल्स। ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में क्या चेंज है, रिलेटिव चेंज है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर्स का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कमोडिटी की प्राइस है, रेज होती है 10 रुपये से 15 रुपये हो जाती है,
2010 से 2017 में कितना चेंज आया? 5 का। और जो बेस वैल्यू मानी जाती है इंडेक्स नंबर की 100, चेंज कितने का हुआ? 5 मतलब क्या? 50% का, राइट। ये 10 से 5 बढ़ा है तो कितना? 50 हुआ ना, 50%। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 150। तो यही इंडेक्स नंबर होता है। ओके, अगर कम होती है तो 100 से वैल्यू कम होती जाती है परसेंटेज के हिसाब से, और बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ती जाती है। यहाँ पर 50% बढ़ा है तो 150 आपका हो जाएगा। ये इंडेक्स नंबर है, तो इसको इंडेक्स नंबर, ये फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फाउंडेशन ऑफ एटीट्यूड्स? कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा बताइए? इमोशंस होने चाहिए, ड्रीम्स होने चाहिए, बिहेवियर्स और कॉग्निशन। संज्ञानात्मक विशेषता होती है, कॉग्निशन बोलते हैं, दिमाग से रिलेटेड है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी से रिलेटेड है। तो ऑफकोर्स एटीट्यूड की अगर बात करें तो इसमें इमोशंस होना जरूरी है, बिहेवियर्स, कॉग्निशन, लेकिन ड्रीम्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सपने तो सबको आते हैं, राइट। तो आपका बी करेक्ट नहीं होगा। बाकी अगर बी करेक्ट नहीं है तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बी सी ए सी डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया गया ओरल हिस्ट्री के बारे में सर्वे सैम्पलिंग, ये मेथड दिए हैं केस स्टडी, और लिस्ट सेकंड में दिया गया है उसके रिलेटेड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ओरल हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ओरल हिस्ट्री का मतलब लोगों का नॉलेज, मौखिक रूप से जो लोग ज्ञान देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन, तो वो लोगों का नॉलेज होता है। तो ओरल हिस्ट्री आपका जुड़ जाएगा सेकंड के साथ। ये फर्स्ट पेयर होगा सेकंड के साथ। सो ये विल पेयर विद द सेकंड। इसका मतलब है सभी ऑप्शन एलिमेंट हो गए। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन को बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। बाकी आप मैच करा लेना, सभी सिंपल है। केस स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ स्टडी। क्वेश्चन नंबर 74, which of the following sets of elements allow individuals to work together in the group to effective achieve a common purpose? इसको क्या बोलते हैं? which of the following sets of element? वो sets of element आपको बताना है जिसके माध्यम से ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टुगेदर आकर के, या उनके जो कॉमन पर्पज होते हैं, कॉमन गोल होते हैं, उसके लिए काम करते हैं साथ में मिलकर। उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्सेस या एक्सपीरियंस, या फिर वैल्यू, या फिर नेटवर्क। देखिए, एक्सपीरियंस तो नहीं है, ना ही नेटवर्क होगा। शेयर वैल्यू और शेयर रिसोर्स में अगर बात करें तो शेयर वैल्यू करेक्ट हो जाएगा। शेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी शेयर वैल्यू होती है, उसके आधार पर वो कंपनी चलती है, उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। किसी भी संस्था के, जैसे कि शेयर वैल्यू का मतलब होता है विजन, कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, किस प्रिंसिपल पर जो है कंपनी चलती है। ओके, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी की सभी कंपनी वैल्यू कहते हैं, जिनको आप बोल सकते हैं या शेयर वैल्यू होती है। ये सभी की सभी कहलाती है आपकी शेयर वैल्यू। ये होनी चाहिए लोगों के अंदर, तभी जो है मिल करके वो काम कर सकते हैं किसी संस्था के लिए, और आगे उनका जो कॉमन पर्पज है, कॉमन गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर, मतलब डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस की स्टेजेस आपको बतानी है, डिनायल, एंगर एंड बार्गनिंग। विच ऑप्शन इज राइट? ये इसकी 5 स्टेज होती है। पहला होता है डिनायल, दूसरा होता है एंगर, तीसरा होता है बार्गनिंग, और चौथा होता है आपका डिप्रेशन, और लास्ट होता है आपका एक्सेप्टेंस। तो तीनों सही हैं, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है लिस्ट 1 और लिस्ट सेकंड, इसको आपको पेयर करना है। लिस्ट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल दिए गए हैं, और लिस्ट सेकंड में उनके थिंकर के नाम। तो कौन सा इसमें आपसे पेयर करके बताना है, कौन सा कोड इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ABCD। यहाँ पर कुछ मॉडल दिए हैं, जैसे कि रेमेडियल मॉडल, रेसिप्रोकल मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल एंड दी सोशल गोल मॉडल। यहाँ पर थिंकर के नाम है R.D. विंटोर, W. श्वाइट्ज एंड S. एंड लोवी, गैसेला, कॉन्फका एंड वेमर। जो भी नाम है इनको आप पढ़ लीजिए, रिकॉर्डिंग प्रोनाउंस कर सकते हैं। सही आंसर इसमें से कौन सा है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर 76, देखिए हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर सभी मॉडल, आपको आंसर हम बताते जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। बाकी कोर्स के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। रेमेडियल मॉडल जो है जुड़ा हुआ है फर्स्ट से, इसी प्रकार से सही जो है ऑलरेडी सही पेयर बना हुआ है, तो इसको आप फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, बुकमैन हैज मेंशन 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। एक ग्रुप कैसे फॉर्म होता है, कैसे डेवलप होता है, उसके रिगार्डिंग जो है बुकमैन के द्वारा 5 स्टेज दी गई थी।
आपको बताना है शुरुआत में कौन सी जो है पांचों स्टेट कौन। शुरुआत किससे होती है? फॉर्मिंग से। स्टॉर्मिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मिंग, एडजॉर्मिंग। कौन सा सही क्रम है क्वेश्चन नंबर 77 का? फॉर्मिंग आएगा, उसके बाद स्टॉर्मिंग आएगा, इसके बाद देखिए डेवलपमेंट नहीं आता है, ये नहीं है, यही नहीं उसमें। परफॉर्मिंग के बाद ये आपका एडजॉर्मिंग हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसको पढ़िए, इसका आंसर देना है। इन द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? तीन स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, कौन से इसमें से स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? पहला दिया गया है इसमें, द लिस्ट गिवन इन दिस शेड्यूल 10 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैंट बी चेंज। तो इसके रिगार्डिंग ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बात की थी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट को लेकर के उन्होंने बात की थी, तो पहला जो दिया गया है शेड्यूल 10 को लेकर के, ये आपका गलत है। अगर ये गलत हो जाएगा तो ये वाला ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ को आपका एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी एक ही ऑप्शन बचा है, डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, हाउसिंग फर्स्ट मॉडल इज एसोसिएटेड विद। आपको बताना है कि जो मॉडल है हाउसिंग फर्स्ट, ये किससे एसोसिएटेड है? इसको देने की बात की जा रही थी, वर्कर्स को, या जो होमलेस पर्सन है, या हॉस्पिटल्स, या स्कूल्स चिल्ड्रन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमलेस पर्सन के लिए, बी आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80, ये जो यहाँ पर योजनाओं के जो क्वेश्चन आते हैं, इसको मैंने कई बार डिस्कस किया था, मॉक टेस्ट में भी थे, बहुत सारे मॉक सीरीज में भी थे। आई होप को ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हुआ होगा, इनको सही क्रम में लगाना था। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना और नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। ये आपका कनेक्टिविटी को लेकर के था, गाँव गाँव तक पहुँचाना था। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, BCADE। क्वेश्चन नंबर 81, ये क्वेश्चन बेस्ड है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है या कम्युनिटी बेस्ड। देखिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि कम्युनिटी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि क्या है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फैमिली है, रिलीजन है, इकोनॉमी है, ये सभी के सभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जो कि कम्युनिटी को या सोसाइटी को चलाती है। तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स। ये सही दिया गया है कि इसी प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है, सोशल जस्टिस का। और मतलब किसी के प्रति जो है, किसी भी पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रीजन, रिलीजन, जेंडर और ह्यूमन राइट्स की बात, सबको बराबर हक मिलने चाहिए। ऑफ कोर्स ये जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, यही फॉलो किया जाता है कम्युनिटी की सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। पहला सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट नॉट बी सेक्टेरियन इन द नेचर। ओके, मस्ट नॉट बी लिखा है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? सही है गलत है? बिल्कुल सही है। सेक्टेरियन नहीं होना चाहिए। सेक्टेरियन का मतलब होता है कि काइंड ऑफ ऐसे रिलीजियस नहीं होने चाहिए, कि एक सेक्ट के प्रति क्या बोल सकते हैं कि बहस नहीं होनी चाहिए, तो सेक्टेरियन नहीं होना चाहिए, तो सही दिया गया है। दोनों ही करेक्ट हैं, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 को पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है? अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ये जो एक्ट है इसके बारे में मैंने बताया था। वायलेंस की जो कैटेगरी थी उसमें कौन कौन किस किस प्रकार का वायलेंस होता है? ये वर्बल, इमोशनल अब्यूज़, जैसे इंसल्ट करना, रेडिकुल, ह्यूमिलिएशन एंड नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग का मतलब होता है संज्ञा सूचक गाली देना। और तो ये सही दिया गया है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा दिया गया द इंसल्ट्स और द रेडिकुल स्पेशली विद रिगार्ड टू नॉट हैविंग अ चाइल्ड और द मेल चाइल्ड इज नॉट पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ये गलत है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जिस किसी भी महिला का जो बच्चा नहीं है, चाइल्ड नहीं है, और मेल चाइल्ड नहीं है, तो उसको भी किसी प्रकार से जो है काइंड ऑफ नेम कॉलिंग होती है, या कहीं ना कहीं उसको ह्यूमिलेट किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, तो ये भी काइंड ऑफ पनिशमेंट ही है। ओके, लेकिन इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि पनिशमेंट इसमें इंक्लूड नहीं है, अंडर दिस एक्ट इज नॉट पनिशेबल, तो ये गलत है, पनिशेबल है। और सभी के सभी जितने भी प्रकार के जो वायलेंस हैं इस एक्ट के अंदर आते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है, इसका मतलब आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83,
यहाँ पर नेम ऑफ द कमेटी या कमीशन के नाम दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उसका फील्ड जो है, जैसे कि रंगराजन कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, कस्तूरी रंजन कमेटी और स्वामीनाथन कमीशन। इससे ये किस फील्ड में इन्होंने काम किया है, जो कमीशन बनाई गई थी किस लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 83। तो यू कैन सी रंगराजन कमेटी आपका गरीबी को मेजर करने के लिए थी, तो पहला है पेयर हो जाएगा सेकंड के साथ। तो इसके अलावा आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। नेक्स्ट बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, आपने पढ़ाई होगा, तो आपका बी पेयर होगा थर्ड के साथ। एक ही ऑप्शन है बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84। यहाँ पर जो मेजर अप्रोचेस हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की कौन कौन सी है। एक्सटर्नल एजेंट, मल्टीपल एजेंट और इनर रिसोर्स अप्रोच, यह सही दिया गया। इनर रिसोर्स का मतलब होता है या इंडिजिनस रिसोर्स, जो कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं खुद के, उन्हीं का यूज करना, ये अप्रोच को फॉलो करना, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85। द सेक्शन 8 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, जो चेंज हुआ था, बदलाव हुआ था इस एक्ट में, जो FCRA एक्ट था, इन इट्स सब सेक्शन 8, ये जो सेक्शन 8 था इसमें चेंज किया था, तो सेक्शन 1 जो होता है सब सेक्शन, दैट वर्ड 50% से कितना कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, उसको घटा करके 50% से कितना कर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है इसके अंदर। ये कर दिया था आपका 20%, 50% से 20% कर दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर अंडर दिस एक्ट। डी विल बी राइट आंसर। ये थोड़ा डिटेल में ज़्यादा पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 86। अ नॉन प्रॉफिट कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013, विच सेक्शन। इसमें सेक्शन बताना है आपको, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। जो NPO नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है, PO, इसको रजिस्टर किया जाता है दिस कंपनी एक्ट, विच सेक्शन। सेक्शन 8 करेक्ट है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। क्वेश्चन नंबर 87। यहाँ पर कुछ थ्योरी दी गई है लिस्ट सेकंड में, और लिस्ट फर्स्ट जो है उनके थिंकर के नाम में है, आपको सही पेयर करना है। R.K. मार्टिन, एस्ली एंड एमाल दुर्खाइम, मैक्स वेबर। थ्योरी के नाम दिए गए, थ्योरी ऑफ माइग्रेशन, डेविन्स थ्योरी, स्ट्रैटिफिकेशन थ्योरी ऑन द थ्योरी ऑफ सुसाइड। विच ऑप्शन इज करेक्ट, चार में से कौन सा करेक्ट है। R.K. मार्टिन रिलेटेड है थ्योरी ऑफ डेविन से, ये तो आपका फर्स्ट पेयर हो जाएगा सेकंड के साथ। आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको दो बचे हैं, तो इसके बाद आपका आ जाएगा मैक्स वेबर के बारे में आपको पता होगा, ये रिलेटेड है आपके स्ट्रैटिफिकेशन की थ्योरी से। डी पेयर हो जाएगा फोर्थ के साथ, डी पेयर हो जाएगा थर्ड के साथ, तो आपका सेकंड करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। अकॉर्डिंग टू दी बार्टलेट, इज द इंट्रैक्शन बिटवीन द कॉपिंग एक्टिविटी ऑफ पीपल एंड डिमांड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं। ये बार्टलेट के द्वारा बोला गया है, उसको क्या बोलते हैं। सोशल फंक्शनिंग, इंडोरेंस, कोहेंशन और एडजस्टमेंट। यहाँ पर बात की जा रही है इंट्रोडक्शन की, पीपल एंड इट्स इन्वायरमेंट, या सोसाइटी, पीपल एंड इट्स सोसाइटी, उनके बीच के इंट्रैक्शन की बात की जा रही है, तो ये सही हो जाता है आपका सोशल फंक्शनिंग, ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89। विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मेक CSR, कॉर्पोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज मैंडेटरी, कंपलसरी कर दिया गया है किस कंट्री के द्वारा CSR को। ब्राज़ील, इंडिया, जापान, स्वीडन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। Which of the following was the first major international conference on the environmental issue organized by the UN in 1972? 1972 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा, आपको बताना है इन्वायरमेंट को लेकर के, जो है इन्वायरमेंट के जो इशू है उसको लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया था। उसका नाम क्या है। रियो कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क समिट और लॉस एंजलिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये जुड़ी हुई है आपका इन्वायरमेंटल इश्यू को लेकर के। अभी जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन है, वो पैसेज हैं, 2 पैसेज थे, और इसमें से कुछ क्वेश्चन गलत हैं पैसेज में, उसको भी देख लेंगे। ओके, पहला जो क्वेश्चन है, पहला यहाँ पर पहले पैसेज देख लेते हैं। देखिए पैसेज पढ़ेंगे नहीं पूरा, हम आपको बता देते हैं। पैसेज बेसिकली बात कर रहा है सोशल वर्कर्स के लेकर के, उसके
को क्या क्या फॉलो करने चाहिए, राइट, क्या क्या वो गलती कर सकते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको उनको उसमें इंक्लूड नहीं करने चाहिए, राइट, वो सभी चीज़ों को लेकर के इसमें दिया गया है। वैल्यू एथिक्स को फॉलो करना, नॉलेज को बढ़ाना, उनका जो गोल है, मिशन है प्रोफेशन के लिए, प्रोफेशन के प्रति उसको आगे बढ़ाना, लर्निंग करना, ये सभी चीज़ें जो है इसमें दी गई है। उसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। सोशल वर्कर्स मस्ट पार्टिसिपेट इन, इसमें दिया गया है कि सोशल वर्कर को किस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, फ्रॉड करने में, रिसेप्शन में, रिव्यू करने में और एक्नॉलेज सर्च एंड रिफ्लेक्शन। देखिए अब अगर आप इस पैसेज को नहीं भी पढ़ेंगे ये क्वेश्चन इजीली आप लगा सकते हैं। एज ए सोशल वर्कर, इवन एज ए पर्सन, आपको किस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, फ्रॉड करने में तो नहीं होना चाहिए आपको, डिसेप्शन भी नहीं होगा, ए और बी ऑप्शन होगा नहीं इसमें। बाकी आप देख सकते हैं जहाँ पर ए बी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बी यहाँ पर है तो इसको भी कर दीजिए। बाकी एक ही ऑप्शन बचा है तो आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं, डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 92, हाउ वुड यू लाइक टू टाइटल द अबव मेंशन पैसेज, इस पैसेज को पढ़ करके अगर आप टाइटल देना चाहें इसको तो क्या होगा, एडवाइजरी फॉर द सोशल वर्कर्स, कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल वर्कर्स, क्रिटिकली अप्रेजल्स ऑफ सोशल वर्कर प्रोफेशन एंड द रिस्पॉन्सिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्रोफेशन। देखिए प्रोफेशन ये तो इसमें गलत है, प्रोफेशन के आपको पूरा टाइटल देना होगा, यहाँ पर बात की जा रही है सोशल वर्कर की। क्रिटिकल अप्रेजल तो है नहीं, कोड ऑफ एथिक्स और एडवाइजरी में कौन सा होगा, देखिए एडवाइजरी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है सोशल वर्कर्स के लिए उनको किस चीज़ों से दूर रहना चाहिए और क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए सोशल वर्क प्रोसेस में, सोशल वर्क प्रैक्टिस में, ये आपको बोल सकते हैं कि एडवाइजरी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट हैज़ नॉट बीन एडवाइज्ड बाय द ऑथर फॉर द सोशल वर्कर्स इन दिस, इस पैसेज में ऑथर के द्वारा क्या सोशल वर्कर्स को जो है एडवाइज नहीं किया गया, इज नॉट जस्ट टू अलाउ साइकोलॉजिकल एंड लीगल प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिस। जब भी सोशल वर्कर या सोशल वर्क प्रैक्टिस की जाती है तो वहाँ पर तो जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अलाउ नहीं करना। नेक्स्ट आपका टू क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों को क्रिटिसाइज करना, टू पार्टिसिपेट इन दी कंटिन्यूइंग एजुकेशन, टू सीक एडवाइस ऑफ अदर्स, विच ऑप्शन विल बी राइट। देखिए ऑप्शन सेकंड जो दिया गया है ना, टू क्रिटिसाइज अदर वर्क, दूसरों के काम का वो क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना, यही सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है विच हैज नॉट एडवाइज, क्या एडवाइज नहीं किया गया है, तो यही एडवाइज नहीं किया गया है कि वर्कर्स या दूसरे वर्कर हैं कि वो वर्क को उनके काम को क्रिटिसाइज नहीं करना है, तो बी आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 94, नेसेसरी रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज गिवन इंप्रेशन दैट, देखिए पैसेज को अगर पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैसेज पढ़ करके आप क्या बोल सकते हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो राइटर है पैसेज का उसने क्या लिखा है, सोशल वर्कर्स आर इंडल्ज इन दी अनएथिकल प्रैक्टिस, या सोशल वर्कर अलाउ देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स इन देयर प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ऐसा है कि जो प्रैक्टिस की जाती है प्रोफेशन की उसमें जो अपनी समस्याएं हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उनको उसमें लाते हैं, या सोशल वर्कर डू नॉट टेक प्लैगियरिज्म वेरी सीरियसली, या जो है प्लैगियरिज्म को फॉलो नहीं करते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, देखिए इसमें तीनों ही करेक्ट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे पैसेज में ये राइटर बताने की कोशिश कर रहा है कि सोशल वर्कर को क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या फॉलो करनी चाहिए एज ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर, उनको किसी प्रकार की अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए जैसे कि फ्रॉड करना, करप्शन करना, या फिर अपनी जो समस्याएं हैं प्रॉब्लम्स है उसको प्रोफेशनल वर्क में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, राइट, ये भी सही दिया गया है। नीचे दिया गया है कि दे नॉट टेक प्लैगियरिज्म वेरी सीरियस, शायद वो प्लैगियरिज्म को सीरियस नहीं ले रहे हैं तो उसको भी लेना चाहिए। प्लैगियरिज्म का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का वर्क है आप उसको कॉपी कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपका सी भी करेक्ट, बी सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, सोशल वर्कर्स मस्ट क्रिटिकली एग्जामिन देयर ओन प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस अपने काम को जो है क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए सोशल वर्कर को, तो ये सही है, इसके लिए मैं पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल प्रैक्टिस हैज़ नो लिमिट, ये गलत है, बहुत लिमिट होती है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी डिसिप्लिन है, उसका एक स्कोप होता है, ठीक है? उसी स्कोप में जो है वर्क करता है, तो स्कोप फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, ये गलत हो जाएगा, तो आपको पहला करेक्ट है और दूसरा है तो बी करेक्ट हो जाएगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 96, द थ्योरी इज अ सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज, इसमें देखिए थ्योरी अपने आप में एक सिस्टम ही होता है, एक मॉडल होता है,
जो कि इसमें दिया गया है कि द सिस्टम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज, ये सही दिया गया। दूसरा दिया है अ बॉडी ऑफ थ्योरी इज अ फंडामेंटल टू एनी प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के लिए फंडामेंटल है, तो ये थ्योरी तो ये भी सही दिया गया, दोनों करेक्ट है, कोई भी इसमें से गलत नहीं है। नेक्स्ट पैसेज है, इसको पैसेज को पढ़ लेना। पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, क्वेश्चन जो गलत दिया है इसको क्लेम किया जा सकता है। प्रिपरेशन फॉर द प्रोफेशन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल, टेक्निकल। यहाँ पर टेक्निकल की बात नहीं की गई है, पैसेज में आप देख सकते हैं नीचे, प्रोफेशन मस्ट बी इंटेलेक्चुअल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर ए और बी करेक्ट होगा, बाकी यहाँ पर जो दिया गया है इन्होंने ABC तीनों दे दिए हैं राइट, तो आपका ये करेक्ट है, इसको क्लेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनल स्किल्स? स्किल्स रिक्वायर मास्टरी ऑफ थ्योरी, स्किल्स कम फ्रॉम द प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंस ऑफ थ्योरी। ये तो गलत हो जाएगा। थ्योरी से रिलेटेड देखिए, जो भी स्किल्स आप नॉलेज लेते हैं, जो इसको प्रैक्टिस में लाते हैं, उसको पहले थ्योरी से ही तो लाते हैं ना, थ्योरी पढ़ते हैं, अपनी स्किल डेवलप करते हैं, उसको देन प्रैक्टिस में लाते हैं, तो ये गलत है। जब बी गलत है तो आपका ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी बी ऑप्शन बचा हुआ है, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना चाहिए, ऐसा कभी कभी क्या है आसान हो जाता है सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 99, द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोफेशन इज बॉडी ऑफ थ्योरी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, सुपीरियर स्किल्स और ट्रेनिंग। कौन सा विशेष जो है करेक्टरिस्टिक विशेषता है? ऑफकोर्स बॉडी ऑफ थ्योरी की बात की जा रही है, पूरी की पूरी पैसेज में पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं थ्योरी की, थ्योरी हेल्प द प्रोफेशनल्स टू टेक डिसीजन इन द कंक्रीट सिचुएशन। जो भी डिफरेंट सिचुएशन होती है उसमें थ्योरी के माध्यम से जो है हेल्प मिलती है, नॉलेज मिलता है, और उस नॉलेज का यूज़ किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा, ताकि वो सही डिसीजन ले पाते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड जो है, फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है प्रैक्टिकल स्किल्स है प्राइमेसी, इसकी प्राथमिकता या बोल सकते हैं प्रमुख है। जो प्रैक्टिस स्किल्स होती हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिस में, एंड दी सोशल वर्कर इंटरेक्ट विद द पीपल्स, तो द स्किल्स दैट इज वेरी प्राइमेसी, बहुत ही प्रमुख है, क्योंकि जो प्रोफेशंस हैं, प्रोफेशंस का मतलब यहाँ पर है आपका व्यवसाय। व्यवसाय जो होते हैं वो प्रैक्टिस से संबंधित होते हैं, अभ्यास से संबंधित होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है। यहाँ से आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, चूँकि एग्जाम में ये जो आंसर की है इसमें ये दिया है, इसमें बी नहीं होगा, इसका ए ही होगा। देखिए जो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें कहीं भी गलती नहीं है, कि जो प्रोफेशन से या जो व्यवसाय होता है वो प्रैक्टिस से ही जुड़ा होता है ना, तो ये गलत कैसे हो सकता है? ये तो सही है, आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी जो है क्लेम किया जा सकता है। तो 3-4 क्वेश्चन है जो जिनको क्लेम कर सकते हैं। ओके, वो अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा 3-4 क्वेश्चन, आप उसको एक बार देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया 100 क्वेश्चन। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, फाउंडेशन कोर्स, ज्वाइन कर सकते हैं मेरे नंबर पे, नंबर है इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट करिए, इसके रिगार्डिंग कोर्स के रिगार्डिंग मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच।